वो झूठ ना रोक सका, वो अजियत, हसद, गरूर से बनी दीवार ना रोक सकी, तो इस मेहनत पर हम किन दुखों से मिलाप करते हैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, बस यही कहने के काबिल। इस्लामाबाद या पिंडी? इस्लामाबाद वाले पहले, फर्गस और पिंडी वाले हाथ खड़ा करें। ये चीज शहरी भाई, आप लोगों के पेरेंट्स हमारे बारे में शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम इस चीज़ को बहुत अहम जिम्मेदारी समझते हैं कि यहाँ स्पेशली हमारी जो बेटियाँ हैं और बेटे हैं, बच्चे हैं, इनको एक अच्छा माहौल दें। Very glad to see that my dream team is just sitting right in front of me right now. सबसे पहला ये है कि बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं। अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस आज़ादी का मकसद या इसके पीछे जो सोच हमारे कायद की थी। What is the name of Pakistan's largest mosque? सर, बादशाही मस्जिद जबरदस्त क्या रिप्रेजेंट करता है जो पाकिस्तान के फ्लैग में वाइट पार्ट है? जबरदस्त। इसकी लुड्डी ऐसी थी, फट 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 फट। मैं कहा ये क्या हो रहा है? कहते ये सीन है कराची का। भाई हो जाए। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट उसामा फारूक अवान और मेरे साथ स्टेज पर मौजूद है शहरयार तारिक। नाज़रीन, आज 14 अगस्त 2025, आज से 78 साल पहले पाकिस्तान वजूद में आया। बहुत कुर्बानियाँ, बहुत तवील जद्दोजहद के बाद हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। इसी दिन को मनाने के लिए हमने आज की तकरीब मुनक्किद की है। जिस तरह हर मुसलमान अपने दिन का आगाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से शुरू करता है, इस मौके को और बाबरकत बनाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा समीउल्लाह खान को कि वो आए और तिलावत कुरान पाक पेश करें। समीउल्लाह खान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वस्अहा लहा मा कसबत व इलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिरना इन नसीना अव अख़्ताना रब्बना वला तुहम्मिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। मकाम फ़ानी अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जाविदा है तू। क्या खूब शायरी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को और खूबसूरती से बयान करने के लिए मैं उस्मान को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और नात पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
अल्लाह। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो के जिसको हिर्सो हवस ने मार डाला है। मतीए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भीट चढ़ा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों को, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों, इसे आँकी दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाह की लिफ्ट से कायनाते कल्ब अफसरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये के बस जल्बुन के अपनी रूह से हानि की, सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब्ज़ हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ हैं खाली, सरापा नूर है एक मोहब्बत अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। ये आँखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में या रब जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अगली तकरीर से पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन होगा आप लोगों से, जिसको आंसर आता है हाथ खड़ा करे काइंडली और फिर अपना आंसर बताया, उस पे आपको छोटा सा प्राइज मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान? एनीवन? प्लीज हाथ खड़ा कीजिएगा जी। गलत। तस्वीर भाई, ये शरीफ भाई हमारे सामने इंडिया की यूथ बैठी हुई है या पाकिस्तान की है?
अब ऐसे ही कि फिर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मगर इसका डॉट पड़ेगा सबको, ठीक है? अच्छा जी, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? सर सर बिल्कुल सर का आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। और बुलाया अच्छा, अब मैं शायान खान को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और स्पीच दें यहाँ पे क्रिएशन ऑफ गाइस, तालियां बजाएंगे सब जो भी आ रहा होगा काइंडली। शान भाई प्लीज। Assalamu alaikum everyone. Okay, so we're gonna go a bit off topic today, but before that, aap sabko Azadi Mubarak. So, respected elders and dear friends, when I started writing this speech, I had no idea where to begin. But eventually, I decided to start from the beginning. I came to Tech Pirates as an ISA agent with absolutely no idea of what sales was. But I kept learning every single day and looked up to people like Azmir Bhai and Samad, because I wanted to be the best. Eventually, my consistent performances were recognized, and I was promoted to sales executive. In that journey, I received constant support from everyone, especially people like Huzaifa Bhai, Hamdani Bhai, Zuku, and Azmir Bhai. These past 8 months have been nothing short of a dream, and believe me, this is just the start of a crazy journey. So, thanks to the vision of our management, countless individuals, including myself, have found a purpose that keeps us moving forward every single day. And honestly, that's more than I could ever ask for. So, just manifest something and work for it. If your dedication is real, no one can stop it from happening. Unlike other workplaces, Tech Pirates isn't just where I work, it's where I belong. And everyone here should know this. Your efforts will never go in vain. When the time is right, your moment will come. तो बस तब तक सर नीचे काम ऊपर. And that's all from me. Thank you so much everyone. Pakistan Zindabad. शान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नाजरीन, the face of the company who pumps the blood and keeps us running every day in this marathon. the legend himself who put this all together so we can be here with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to call Azmir Khan to come here and honor us with few words. Azmir bhai, Assalamu alaikum everyone. So I'm sure you guys know me, everybody here. I would like to thank our honorable guests for participating into this event of ours. And I would like to thank our media team that has organized this event. And we wanted to celebrate together. From the beginning, when I started off in this industry, all I wanted to do was create a dream team where we could achieve the goals that we saw together and we set together. And I'm very glad to see that my dream team is just sitting right in front of me right now. And sky's the limit, guys. Let's achieve the horizons. Thank you so much, everyone. हो नहीं सकता कि बिल्ली नगमा ना हो शहरियार भाई। तो आए सब एक दफ़ा फिर से अपने जज्बात को जगाएं और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्यारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कि वो आए उनमें प्यारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट आ जाए। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान All right. पाकिस्तान जिंदाबाद Everyone, get ready because the next person stepping up isn't just a sales agent. They are a powerhouse of persuasion, a master of connection, and someone who knows exactly how to turn potential into performance. So we'd like to call Tabish on the stage. Tabish bhai, Tabish bhai, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Today we have gathered on this special day, 14 August, the day our beloved Pakistan came into being, under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. इस आज़ादी का मकसद या इसके पीछे जो सोच हमारे कायद की थी, that is unity, which means teamwork, faith, which means believing in our collective success, and discipline, maintaining integrity and professionalism. And these are not just for politics, and they carry equal importance in our daily lives and at our workplaces. आज जो हम आज़ादी के साथ इस फिज़ा में खुल के सांस ले रहे हैं, हमें इसके पीछे जो sacrifices हैं और जो कुर्बानियाँ हैं उनका कुछ नहीं पता. So let's commit ourselves to building a better Pakistan through honesty, hard work, and dedication in whatever we do. And personally, what I think is the best way to honor our independence is to become the kind of people our Qaid would be proud of. अपनी तकरीर का इख्तिताम कायद के कॉल से करूँगा. पाकिस्तान किसी ख़ास फ़िरके, ज़ात या ग्रोह के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इसकी शहरियत रखते हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद. थैंक यू. जबरदस्त जबरदस्त बहुत जबरदस्त. खूबसूरत. अब हम स्पीच के लिए दावत देंगे मोहम्मद उनीब को कि वो आए और कायद की तारीफ बयान करें. उनीब भाई, मुनीब भाई आगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. ख़वातीनो हज़रात, आज हमें जिस मौजू पर अल्फाज़ बयां पर मौका इख्तियार हुआ है वो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के मेन हॉल पर छपी उस तस्वीर पर है जिसके गुजरने पर मुसलमानों की तकदीर नस्ल दर नस्ल तब्दील होती चली गई. नाजरीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरे रेजा होने पर ये मट्टी तुझे वसूल करती है, कि तेरे रेजा होने पर ये मट्टी तुझे वसूल करती है, पर कभी पूछ उसी मट्टी से कि क्या वो तुझे कबूल करती है. तो मिसाल इसी शख्सियत की है जिसे इस वतन की मट्टी अपने सीने में वसूल पाकर कबूल नहीं बल्कि तकब्बुर करती है. तो नाजरीन, मैं आपकी तवज्जो उस पाक स्टडीज की किताब में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस पर नहीं बल्कि उस कोशिश पर रखना चाहता हूं कि जिसे एक आने वाली बीमारी ना रोक सकी, वो पीठ पीछे खुबने वाले खंजर ना रोक सके, वो जिल्लत ना रोक सकी, वो मुश्किल में ना रोक सकी, वो गलियों में बहने वाला खून ना रोक सका, वो आधी रात में चलने वाली चांद ना रोक सकी, वो झूठ ना रोक सका, वो अजियत, हसद, गरूर से बनी दीवार ना रोक सकी. तो इस मेहनत पर हम किन दुखों से मिलाप करते हैं. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, बस यही कहने के काबिल. तो ख़वातीनो हज़रात, बात गौर फिक्र की है. माना के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खूब से खूब तर्क करते चले गए, मगर आखिर वो भी तो एक इंसान ही थे और हम भी तो एक इंसान. तो खैर, काफी बात के बावजूद हम सिर्फ आई सैक्रिफाइस माई लाइफ और पाकिस्तान कहकर अपना इंडिपेंडेंस डे गुजार देते हैं. हालांकि सैक्रिफाइसेस तो काफी शोबों में शुमार हैं. तो इस मौजू का इख्तिताम करेंगे कि फैज अहमद फैज ने इरशाद फरमाते हैं, ए खाक नशीनो उठ बैठो,
ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से ना टाले जाएंगे, तिनको से ना टाले जाएंगे। शुक्रिया। कमाल यार, कमाल। What does the white stripe in Pakistani flag represents? Yes. Yes. छोटी बच्ची क्या रिप्रेजेंट करता है जो पाकिस्तान के फ्लैग में व्हाइट पार्ट है? Green and white. जबरदस्त। सीखेंगे कुछ। It is my honor to invite a visionary leader who has been instrumental in driving innovation, excellence, and growth. Please join me in welcoming with a round of applause our CEO, Mr. Zarar Khan, to share a valuable thought. अस्सलामु अलैकुम। पहले तो माजरत अपने गेस्ट से कि प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ। एक्चुअली वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह। एट द लाइन था और हमने बड़ा लेट डिसीजन लिया और थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स भी थी मौसम की वजह से, लेकिन आखिर हमने कहा काफ़ी अरसा हो गया है, कोई ऐसी अच्छी सेलिब्रेशन नहीं हुई। अब बच्चों की बहुत सारी अचीवमेंट्स भी थी, उसके लिए 14 अगस्त सबसे बेहतरीन मौका था। कोई ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं करूँगा क्योंकि मुनीब बेटा ने जो स्पीच की उसके बाद किसी की भी स्पीच कोई ख़ास मायने नहीं रखेगी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छी स्पीच की आपने। शुरू में थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। हमने कोशिश की है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करें जहाँ पर वो आए तो सीखने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में कहीं जाएंगे तो सिखाएंगे लोगों को। आप लोगों के पेरेंट्स हमारे बारे में शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम इस चीज़ को बहुत अहम जिम्मेदारी समझते हैं कि यहाँ स्पेशली हमारी जो बेटियाँ हैं और बेटे हैं, बच्चे हैं, इनको एक अच्छा माहौल दें। और अच्छे माहौल में जब आप सीखते हैं तो आप उसको आगे अच्छा डिलीवर भी करें। बहरहाल ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, इसमें मेरे साथ मेरे बेटों की बहुत मेहनत है। आप सब हमारे बच्चे हैं, हर बच्चे का अपना कंट्रीब्यूशन है, हर बच्चे ने दिल से मेहनत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब एक बच्चा एज ए न्यू कमर हमें ज्वाइन करता है और उसके बाद एक सर्टेन लेवल पर या उसको प्रमोशंस मिलती हैं और जिम्मेदारियों को निभाने की सलाहियत उसमें उजागर होती है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन आप लोगों की प्रोग्रेस से। और इंशाल्लाह हमें बहाना चाहिए होगा जहां हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करें, आप लोगों को अप्रिशिएट करें। वेल डिज़र्व्ड है आप लोग, ये अप्रिसिएशन आप लोग डिज़र्व करते हैं। आज के दिन की मुनासबत से 14 अगस्त के हवाले से ज़रूर कुछ बोलूँगा। बेटा बात यह है कि आप लोगों की जनरेशन्स कुछ चीज़ों में हमसे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है और कुछ चीज़ों में आप लोगों को कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जिस तरह हमने 14 अगस्त मनाई अपनी जवानी में, हम 2-2 दिन मुसलसल पूरी रात हम लोग मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, सेलिब्रेट करते थे और उसको फिर डिस्प्ले करते थे 14 अगस्त को। आप लोगों के दौर में मसरूफियत बहुत बढ़ गई है, एक्टिविटीज़ चेंज हो गई हैं, हालात और माहौल चेंज हो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग भी इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे जैसे इस दिन का हक है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो हम में से तो कोई भी नहीं बैठा, लेकिन ये बात ज़रूर सोचें आप लोग के वो कुर्बानियाँ उन्होंने हमारे लिए दी थी, तो हमने उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं करने दें, बिल्कुल नहीं करना। और आपने सबसे पहले सवाल ये करना अपने आप से कि मैंने अपने मुल्क को क्या दिया।
ये सवाल कभी ना करें कि मेरे मुल्क ने मुझे क्या दिया, क्योंकि अगर आप ये सवाल कर दें तो पहले आप ये गिनना शुरू कर दें कि आपके मुल्क ने आपको क्या कुछ दिया, वो आप लोग नहीं गिन पाएंगे। हम जब भी मुल्क से बाहर गए हैं हमें अपने मुल्क की कदर आई है और बहुत ज़्यादा आई है। आपकी पहचान है ये। और मुझसे मेरे दोस्त यारों ने एक दफ़ा एक सवाल किया, आप लोगों से शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा भाई अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कोई मसला होता है तो आप किसका साथ देंगे? हम पठान हैं, पश्तून बेसिकली अफगानिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, हमारा ब्लड। तो मैंने उसको जवाब दिया, वो बंदा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। मैंने कहा देखें, माँ एक वाहिद ऐसा रिश्ता है कि माँ की हुर्मत के खातिर आप अपने बाप का गिरबान भी पकड़ सकते हैं। तो ये मुल्क हमारी माँ की तरह है, और खुदा न खास्ता अगर इसकी तरफ किसी ने मेरी आंख से देखा, ख्वाह अफगानिस्तान हो, तो हम माँ के साथ खड़े होंगे। तो बेटा ये माँ की मिसाल मैंने इसलिए दी कि इससे बढ़कर कोई मिसाल नहीं हो सकती। इस मुल्क का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है, और हमने हर सेक्टर में, ये कोई ना सोचे कि हम कैसे उतारेंगे। आप जिस भी सेक्टर में हैं, आप लोग इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर सेक्टर में, हर शोबे में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो आखिर में एक बार फिर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। और आज की जो ये महफिल है, ये जो अरेंजमेंट है, इसमें जो थोड़ी बहुत ऊंच नीचाई है वो एट द 11th आवर बहुत बच्चों ने बहुत कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया था। उनको हार्डली शायद 10 या 12 घंटे का टाइम मिला है, लिहाजा प्रिपरेशन का प्रॉपर टाइम नहीं मिला था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हमारा इवेंट होगा इससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। लेकिन स्टिल मैं जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और विश यू गुड लक, और अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाएं, अपना नाम बनाएं, अपने घर वालों का नाम बनाएं, अपने मुल्क का नाम बनाएं। विश यू ऑल गुड लक। सर बहुत शुक्रिया आपका। हम तो ऑनेस्टली सर नहीं कहते, हम अंकल कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है और हाथ पकड़ के हमें इधर ऑफिस में चलना सिखाया इन्होंने। तो शहरियार भाई, क्वेश्चंस? बिल्कुल, क्वेश्चन से शुरू। फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। रॉन्ग। ओरिएंट। हाँ जी, आप बिल्कुल। अच्छा जी, सही। वैसे ये आपको कैसे पता था कि ओरिएंट है? आपको कैसे पता? सवाल हमारे लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको अजमीर ने बता दिया था। अजमीर भाई इनसाइडर नहीं है। अच्छा जी, बिगेस्ट रेलवे वर्कशॉप इज लोकेटेड इन? नो जी, राजनकोट नहीं। अजमेर भाई, मर्दान, लाहौर, मुगलपुरा, लाहौर। सही, ठीक हो गया। तो फिर अंकल का ही बनता है। ये बात सुने, आप एक अंकल को देखें, अजमीर भाई को देखें। सर आप आंसर दें तो ये देखें, फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। फिर आने वाले मेहमान भी माइंड करेंगे कि फिर हम अपने बंदों को ज्यादा दिए जा रहे हैं। इसलिए अजमीर भाई ने 3-4 दफा हाथ खड़ा किया, मैंने अजमीर भाई से ऐसे मुंह फेर लिया। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? सर जिंदाबाद। जिंदाबाद। चकोर। नहीं जी। Which body of water lies to the south of Pakistan? Which body of water lies to the south of Pakistan? Shayan? Arabian Sea. Good. चले जी। सर शहरी भाई जी, आप बुलाएं अपने खास मेहमान को। खास मेहमान को बुलाते हैं।
आज के इस जोशो जज्बे के दिन पर चीज़ों को थोड़ा सा और मज़ेदार करने के लिए हम बुलाते हैं अली हमदानी साहब को कि ताकि वो अपने एजेंट्स का अपने अंदाज में तारुफ करें। अली भाई आप अली भाई आए ना जरा। अली भाई जिस तरह फ्लोर पे कोई लिहाज नहीं, यहाँ पे कोई लिहाज नहीं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यार अभी जो भी करने वाला हूँ ना मुझे माफ़ कर देना, खैर है ना माफ़ करो, लेकिन सारे खुश रहना, सही है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने सबसे पुराने एक बंदे के साथ जो है उज़ैफा। प्लीज़ खड़े हो जाए यार। इसको आप देख सकते हैं, कराची से है। अच्छा, जिस वक्त हम मेरी शादी हो रही थी ना, इसकी भाई की भी शादी, इसकी लुड्डी ऐसी थी, मैं क्या कुछ टेढ़ा हो गया है। जैसे हमारी शादी में होते हैं, हम वो करते हैं आतिशबाजी वगैरह सब कुछ। इसने पता क्या कि गाड़ी जो पुरानी पीछे फट 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 फट। मैं क्या ये क्या हो रहा है? कहते यही सीन है कराची का। मैं फिर इसके ना बहुत, जब ये हंसता है ना, इसके दोनों दांत अलहदा हो जाते हैं इस तरह। मैं वो कहता है क्या मैं यहाँ से थूकता हूँ पान को, तो इसके में कुछ समझ नहीं आती। फिर दूसरा बंदा किसी शामत आए, हाथ खड़े। अच्छा, मैं बात करना चाहता हूँ अहमद एहसन की। ये बंदा ऐसा है, इसका कुछ पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी टारगेट्स हैं, सारे टारगेट्स हैं, लो हैं सब, ये ऊपर है। इसको कुछ भी नहीं कह सकता मैं कहता हूँ यार इतनी सेल्स कर लो, भी रहते हैं हो जाएंगे अली भाई। इसका मुंह भी ऐसा है भाई, हो जाएगा। इसका ऑफिस में आने का तरीका ये है, अली भाई हो जाए। अच्छा, इस बंदे का सबको पता होगा, समझ साहब, समझ। अच्छा, ये बंदा ना पूरी एक्टिंग बताऊंगा। ये सेम करता है, जब बात कर रहा होता है ऐसे लगता है खाला के बच्चे से बात कर रहा है। हाय, हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग। अब पता नहीं क्या हो गया। और फिर जब मुश्किल आती है, मुश्किल आई अली भाई बुखारी है, नहीं पता चला। देखो ना मैं ले रहा हूँ। और इसका एक है कि जैसे एक ही बंदे से बात करते तो दो तीन आ गए ना। अली भाई वो दो लोग हैं, वो चार लोग हैं। अली भाई मैं से छोड़ रहा हूँ। अली भाई आप ले, बंदा ले लेता है। ऐसे ही है, अगर नहीं हो जाना काम कुछ नहीं होता। देख सकते हैं कुछ नहीं होना अली भाई। और इसको एक बंदा बहुत पसंद है, पता नहीं क्या नाम है उसका, पता तला। मैंने इससे पूछा कौन है तला, कहता है कौन तला सुने। मैं आज तक नहीं पूछता कौन तला कौन तला, कहते गाना में कौन तला कौन तला कौन तला कौन तला। तो ये फिर आ जाते हैं। किसका रह गया? अली भाई नहीं, उसकी बात नहीं बात कर। फिर शर्जील आ गए। ये बंदा अगर इसके सामने ना, यार किसी को पता नहीं चला। शर्जो खड़े हो यार। अच्छा, शर्जील ऐसा बंदा है ना, अगर आप बंदे के पास सब कुछ है, पैसा बहुत है उसके पास, गाड़ी है उसके शोरूम में, मैरान खड़ी हुई है, सिटी खड़ी हुई है, सिविक खड़ी है, BMW खड़ी है, बंदा कुछ भी ले सकता है। इसने मैरान बेचनी है, इसका हटना ही नहीं है।
एक चीज है ना सबसे सस्ती बिक रही है वही बेचेगा, उसके अलावा मैं कहता बस मैं खुश हूँ, बस धक्का खुलना है मेरा और कुछ नहीं। बड़ी चीज तो मैं सोचनी ही नहीं ना, छोटी चीजें शुरू करूंगा। फिर एक हमारा ना मॉडल है जिसको हम जुकू कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। जब से उसने ब्रेसेस लगाए मेरा दिल आ गया उस पर। तो इस तरह आता है ना, इसे स्माइल करके कहते हैं जब सेल होती है ना, और ये हाय मैं कुछ कहता हाय, इस तरह आते रहा करो। और फिर इसकी ड्रेसिंग टाइट, ये इस तरह करके देखो, इतना प्यारा बच्चा कैसे हो सकता है। अब फिर सबसे इम्पोर्टेंट बंदा कश्मीर, अभी इसने हैट पहनी हुई है, मेरे पास आया बड़ा यार एक सेल्फी नहीं हुई, क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे सेल चाहिए, नई टारगेट अचीव हो रहे हैं, हमारे पास से जा रहे पैसे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, उनको दो ना डेटा, क्यों नहीं कर रहे, क्यों बैठा हुआ है, क्या जा रहे हैं, क्या करें प्लीज क्या करें यार, ये चेंज करो, हमें जा रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, क्या करें, क्या नहीं याद नहीं कब। और इसका इतना डर लगता है आप कसम से, जब भी इसका मैसेज आता है ना, कम अपस्टेयर्स, छोटी सी गलती होती है, ये नहीं किया, कर देता हूँ, अभी करो यार, ये करना है। सही है। फिर अब जो इतना बड़ा जो खातम ताई की कब्र में मार के गए हैं, एंड्रयू साहब, उनीब साहब, इसका ना गाने का पहले बोलने का तरीका बताता हूँ। Hey, this is Andrew Smith from Grillia. How are you? भाई पूरा मुंह से बोल, हेलो, दिस इज एंड्रयू स्मिथ फ्रॉम ग्रिलियो, हाउ आर यू। अच्छा अब गाना है, आदत सबको पता है, अच्छा गिटार के साथ, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे, मुंह नहीं सीधा कर सकता ये, इसके लिरिक्स मुंह से साइड से निकलते हैं, बस। कोई रह गया? एक सेकंड। नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊं, अली भाई कभी भी शहरियार को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि पता है शहरियार ने बहुत बुरा छेड़ना आगे से। ये आज साफ लग रहा है, इस बंदे को देखो, अगले महीने देखना पहचान नहीं पाओगे, इतनी बड़ी दाढ़ी, वो बंदा बड़ा जाता है, तो क्या हो गया भाई। अच्छा इनको मैंने बड़ा रिलेट करता था, मेरी शादी हुई है वगैरह एक्सेट्रा। ये बंदा शुक्र है अभी KFC इसने बैन किया हुआ है, कहते मैं इजराइलियों को नहीं देता, लेकिन मेरी टीम मुझसे ज्यादा खाना खाती है, सच्ची बता रहा हूँ। अभी वो KFC खा के आया है, सब उसको पता है खाना है, लेकिन फिर भी KFC खा के आया है। एक को दिल्ली से मंगवाना है, एक को टिक्के पसंद है, सब खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा है। मैं कहा यार मुझे तो पैसे नहीं इतने आए, कहते बस हो जाएगा हमारे पास है। और ये अहमद सबसे ज्यादा मेरे पैसे निकलवाता है, सबसे अच्छा सेलर है, क्योंकि मुझसे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं निकलवा पाया। इस बंदे ने वैसे ही मेरी बर्थडे पैसे निकलवा दिए, हर बार ट्रीट पे कहते हैं यार ये चीज किसी को नहीं पता चलेगा। कल बात हुई, इजमी को कहते मुझे तो पता ही नहीं है, तो सबको देंगे ट्रीट। फिर अच्छा शहरी भाई ना थोड़े हिले हुए ऐसे हेलो दिस इज सेज कार्सन। अब बंदे को अपनी चीज बेचनी चाहिए, दूसरे के इतना बुरा नहीं खिलाफ होना चाहिए। वो दूसरे के इतना खिलाफ होते हैं कि भाई ये चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि दूसरा खराब है, और वो कॉल मिस हो जाती है। कहते मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा था। फिर मैं एक्टिंग नहीं करूंगा भाई, ज्यादा ही बुरा हो जाएगा। सही है। और कोई नहीं यार,
छोड़ यार, बॉब को बख्श दिया, कस्टमर सपोर्ट को रख दिया यार, बस एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा दिल हल्का किया। और सारों की चीटें, एक चीज सारे गवाए, इसने मुझे 13 ट्रीटें देनी है समझ ने, आज तक 4 दी हैं, 9 ट्रीटें मेरी अभी भी रहती हैं, नहीं दे रहा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। शरियार भाई कुछ कहना चाहेंगे अली भाई के बारे में? नहीं। क्या दे? मेरे ख्याल से जितनी नकलें उतर गई हैं, मुझे नहीं पता था कि अजमीर भाई जुकू भाई को भी छेड़ा जाएगा। अजमीर भाई बेहतर है कि कल से मैं एक नए मैनेजर की तलाश शुरू कर दूं। अच्छा गाइस, शरियार भाई, It's time to bring up some of the real MVPs of this project. The ones who have been leading with focus, responsibility, and a whole lot of hustle. With all due respect, I'd like to welcome our hardworking and dedicated project managers to the stage to introduce themselves and their departments. Let's show them some love as they come up. सबसे पहले सैयद अली हसन हमदानी जो अभी होके गए हैं, दोबारा बुला रहे हैं हम उन्हें, प्लीज सर। अली शयान खान, मोहम्मद हुज़ैफा खुर्शीद, शाहमीर जमान खान, रहमान अशरफ खालिक भुट्टा। असल में इतने ज्यादा लोग हैं, समझ ही नहीं आती। अब स्टेज पे दावत दूंगा अली शयान खान को, जो इस वक्त झंडे के पीछे हो गए हैं। सामने आ जाए प्लीज। पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम अली शयान खान है एंड आई एम करंटली कस्टमर सक्सेस मैनेजर। तो हमारा जो काम है वो ये है कि जो ISA टीम्स वाले या सेल एजेंट्स वाले रियल्टर्स लेके आते हैं हमारे पास, उनको पूरा साल केटर करना and to achieve the success of the company along with that realtors की success को achieve करना। तो अभी भी मैं नीचे ही था, अभी नीचे एक रियल्टर को रिटेन करके आया हूँ। अभी ये खाने के बाद ये सोच रहा हूँ कि 2 और रियल्टर्स के साथ हैं, और तो गोरों से पैसा निकालना भी मुश्किल है, लेकिन उनको फिर सर्विसेज देना और उनको सेटिस्फाई रखना उस चीज़ से, वो भी मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन मेरा 1 साल होने वाला है यहाँ पे, और मैंने एज एन ISA एजेंट यहाँ पे ज्वाइन किया था। थैंक यू फॉर जुकू नज़मीर भाई कि उन्होंने इतना मुझ पे बिलीव रखा, ट्रस्ट रखा कि उन्होंने मुझे ISA से फिर कस्टमर सक्सेस मैनेजर में प्रमोट कर दिया। और एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं खुद बाय प्रोफेशन आई एम डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ACCA कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि बच्चों में कि बच्चे जो हैं अपने बाप के पैसों पे डिपेंड रहते हैं। कंट्रीज हैं उनमें ये नहीं होता, वहाँ पे वो हायर लेवल स्कूल कर लेते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी के साथ वो और जॉब्स कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अब आपके पास टाइम होता है, आप उसमें आपको इससे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। जैसे आजकल हर कंपनी को चाहिए होता है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, बट इतना अचीव किया है। थैंक यू सो मच ज़रार साहब का। ज़रार, हम तो ज़रार अंकर ही बोलते हैं उनको, उन्होंने भी हमेशा हमें बड़ा ऐसे रखा है, और माहौल बहुत फ्रेंडली रहा है हमेशा। हमें कभी भी नहीं लगा ज़मीर भाई इज़ अवर CEO और या जुको मेरा हेड ऑफ ऑपरेशंस है, हमेशा एक बहुत फ्रेंडली माहौल रहा है, और शायद उसकी वजह से हम इधर अभी तक सस्टेन हैं। और कोशिश यही करेंगे कि हम अपना रोल प्ले करते रहें, और ऑब्वियसली आप मेहनत करेंगे, हरकत में बरकत है, तो यही करेंगे इंशाल्लाह कि जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकें इस कंपनी के लिए, कि जब जाएं भी तो ये हमें अच्छे तरीके से याद कर सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू। गाइस, इसके बाद हम दावत देंगे मोहम्मद हुज़ैफा खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा खैर, my name is Huzafa and I'm the senior manager of ISA department. So being a part of this company is a pleasure for me. Or I've been in this company and with you guys for last 1 year. I'm getting nervous because I have nothing to say for myself. Okay. खैर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि मैं अगर अपनी अचीवमेंट की बात करूँ तो सामने मेरी टीम है।
So this is my achievement जो मैंने पिछले 1 साल में यहाँ पर अचीव किया। और ज़ुकू, अज़मीर, अंकल ज़रार, ये बिल्कुल फैमिली की तरह मेरे लिए, बिल्कुल। ज़ुकू इज़ माई लिटिल ब्रदर, हमेशा भाइयों की तरह हम रहे। ठीक है, अप एंड डाउन आए हैं कंपनी के साथ, हमारे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को रन किया है, एक कैंपेन को रन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इसको ऑन ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अब हम दावत देंगे इस ऑफिस के 2 न्यूबीज को। है तो बहुत एक्सपीरियंस, मगर हमारे लिए न्यूबीज है। रहमान भाई, पूरा नाम लूं? ओके, आ जाए। और शामिर भाई, शामिर जमान खान। All right. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? All right. So my name is Shamir. I am the project manager for FE. FE is basically called Final Expense. What we do is that we provide funeral expense services to people in US, right, who are people of above 65 years of age. Because basically there is no family system back in US, so people out there have nobody to bury themselves or do the funeral expenses for themselves. So we basically deal with senior citizens who work with different insurances, and we get them the best quotes in the market for their final expenses and their insurances. Talking about my background, I have a 4 years experience in B2B and B2C sales, where I have been a closer, a fronter, a verifier, and everything possible in this particular industry. If we talk about when we joined, we've been with Tech Pirates Global for like 3 months now. The journey so far has been very productive, very enthusiastic basically, because the team out here, it's very energetic people out here, and some people that we've got in our team, those are some bright individuals out there, and we're hoping the best for the company, for the organization. We're making sure that we can actually achieve those targets that the CEO and the management has set for us. Overall, we're looking for more production, more profitability, and more professionalism throughout our journey in Tech Pirates Global. Hoping the best for the future, and yeah, that's pretty much it from my side. Rahman, if you would like to. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing great. So, इंट्रोडक्शन से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम अपनी टेलको टीम को इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. प्लीज स्टैंड अप एवरीवन. Okay, this is my team. Recently joined the Tech Pirates Global. Welcome all. So, मैं अपना past experience share करना चाहूँगा. I've been working in telecommunication from last 14 years now. Okay, और Azmeet, thank you for this opportunity. We have been talking about this from last 1.5 years, so finally we got it. So, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और मैं भी confused हूँ थोड़ा सा कि आगे क्या कहना है. So, thank you everyone for having me. माशाल्लाह, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन भाई ने दी. इसके बाद गाइस, आप सबकी तालियों में मैं अपने सारे मेहमानों को स्टेज पे बुलाऊंगा. राजा अजहर साहब काइंडली स्टेज पे आइए. शाहनवाज खान साहब काइंडली स्टेज पे आइए. सर इधर. थैंक यू. वकार खान साहब काइंडली स्टेज पे आ जाइए. और जरार खान साहब, आप भी काइंडली स्टेज पे. अब हम लोग अवार्ड सेरेमनी की तरफ जाएंगे. जिन जिन लोगों ने कुछ कारनामे किए हैं, उनको सोचा है कि अवार्ड ही दे दें. शहरियार भाई. वैसे इन तीनों को मैंने स्पीच के लिए बुलाना था, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत शदीद धमकियाँ दी, इसलिए इनकी स्पीच कैंसिल कर दी है मैंने.
So I would like to call Tabish on the stage. Tabish Khan. Tabish Khan. Congratulations on completing 6 successful months with us as an ISA agent. Your consistent performance, dedication, and professionalism since day one have been truly impressive. Your contributions have added real value to the team. And we sincerely appreciate your efforts. We look forward to seeing your continued growth and success in the future. The second person is Ishan Rashid. Congratulations on completing 6 successful months with us as an ISA agent. Your consistent performance, dedication, and professionalism since day one has been truly impressive. Your contributions have added real value to the team, and we sincerely appreciate your efforts. Now I would like to call Usman Rashid. Usman, congratulations on completing 6 successful months with us as an ISA agent. Your consistent performance and dedication and professionalism since day one have been truly impressive. Your contributions have added real value to the team, and we really appreciate your efforts. शरियार भाई आप कौन है? अब हैं जी हमारे पास। अब हैं हमारे पास। इससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे नेक्स्ट गेस्ट काइंडली आ जाएं। अनायत खान साहब प्लीज, पाशा साहब, मंसूर साहब, और शोएब साहब और उस्मान साहब काइंडली। गाइस, एक अवार्ड बड़ा खास है। इस बंदे की मेहनत ने हमारे चैनल्स को बहुत ग्रोथ दी है। हमारे टिकटॉक पे 4 लाख से ज्यादा व्यूज एक वीडियो पे है जिसपे वो खुद मौजूद थे। बहुत वायरल गई, बहुत मेहनत थी उनकी। मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगा तैमूर अली। ये ना सिर्फ व्यूज में अच्छे हैं बल्कि इनकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है जी, और बहुत हम्बल इंसान है। इसके बाद हम आएंगे बड़े इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आएंगे जिनकी बड़ी जबरदस्त नकल उतारी गई थी, समद खान साहब। समद भाई ओवर अचीवर, टॉप एजेंट, टॉप एजेंट। समद भाई जिंदाबाद। ये पिछले कितने महीनों से हमारे टॉप एजेंट हैं। इनका हर महीने 7,000 8,000 US डॉलर्स इतना टारगेट होता है। आफ्टर दैट I would like to call Ahmed Hassan Khan और शीफू। इनको शीफू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका चेहरा किसी और जगह जा रहा है और इनकी दाढ़ी कहीं और जा रही है। मगर इनके इस चेहरे पे ना जाइएगा क्योंकि ये बहुत कमाल के एजेंट है। अब हमारे पास एक और भाई अली शयान खान। अली भाई चले कोई बात नहीं। अली भाई ने बहुत थोड़े टाइम में सक्सेस डिपार्टमेंट संभाला, बहुत अच्छा
इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसमें, बल्कि मुझे भी इन्होंने चांस दिया बीच में कि मैं भी अपनी खिदमत दे सकूं, और कमाल किया इन्होंने। थैंक यू अली भाई। मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगा जो मैंने उस टाइम नहीं कही थी। मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, स्पेशली उसामा भाई, सुभान और अभी न्यू रुकी है ये नेहा, तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत हेल्प की है। इनके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर मैं हूँ भी तो लीड जो होता है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी टीम के साथ होता है। आई होप कि मेरे बाद ये इनमें से कोई मैनेजर हो। आई होप सो। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया। ये अली शायान की गलती नहीं है, पठान ट्यूबलाइट की तरह होते हैं, थोड़ी देर बाद जलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बुलाएंगे हमारे ISA एजेंट को, जो साबका ISA एजेंट थे मेरे ख्याल से, अब प्यारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, अब प्यारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में वो चले गए। शयान खान प्लीज। गाइस इस तरह तालियां बजाओ अपने डिपार्टमेंट के लोगों के लिए। नेक्स्ट पर्सन ऑन द स्टेज वो है सैयद अली हसन हमदानी। आपका माशाल्लाह तीसरा चक्कर है स्टेज का। अली भाई ने कमाल किया सेल्स टीम को संभालने में। पहले इस टीम में 2 मैनेजर्स थे, फिर ये 1 हो गए, और इन्होंने कमाल तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया। इवन मैं भी इनका डिपार्टमेंट में था शुरू में, इन्होंने मुझे ऐसा तैयार किया कि मैं सक्सेस में, और फिर जाकर मीडिया डिपार्टमेंट में कमाल हो गया। थैंक यू अली भाई। ये इनको दोबारा बुलाएं, ये हमदानी अपने बॉक्स ले जाएं, बाद में आपको केक देना पड़ेगा। हमदानी भाई की तरफ कोई कसर रह जाए तो फिर इनको जुर्माना देना पड़ता है। समझ को दोबारा। अच्छा जी, एक दफा फिर से हम अपने टॉप परफॉर्मर समद खान, समद भाई, बैठते टेढ़े हैं मगर कमाल बहुत करते हैं। समझ डब्बा ले जाओ बेटा। अब हम ये थोड़ा प्रिंटिंग वालों की मिस्टेक थी, उन्होंने कुछ अवार्ड्स डबल बना दिए थे, तो उसको इसलिए हम लोग, जिनकी किस्मत थी उनको डबल अवार्ड्स मिल रहे हैं। ये आप लोगों की किस्मत है। अगला बंदा फिर से अली शयान खान। जो बातें भूल गए वो दोबारा, जो अली भाई 2-4 बातें रह गई है वो फिर से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और बड़ा प्यारा चेहरा, नजर नहीं आ रहा मुझे, नाम लूंगा शायद सामने आ जाए। उनका नाम है हुज़ैफा खुर्शीद। हुज़ैफा भाई सबसे बड़े डिपार्टमेंट के मैनेजर है, सब कुछ संभाला हुआ है इतनी कमजोर बॉडी में। और ये भाई बिरयानी वाले हैं, इसको आलू नहीं पसंद। थैंक यू हुज़ैफा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम नेक्स्ट बुलाएंगे दानियाल खान को, वो आए और अपना अवार्ड रिसीव करें। दानियाल भाई भी ISA एजेंट से सफर शुरू किया, और अब कौन से डिपार्टमेंट में आप? FE में, माशाल्लाह। इसके बाद एक और ISA एजेंट्स में से, मुझे इनके बारे में पता नहीं है, सॉरी टू से, मोहिब भाई, मोहिब आतिफ भाई, थोड़ा सा आप मुझे खुद बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं चेहरे से पहचान गया, कमाल के टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, मुझे बहुत गेमें हराई हैं इन्होंने, और अपनी परफॉर्मेंस में भी टॉप परफॉर्मर है। थैंक यू गाइस। इस ऑफिस में जिनको हम सब जानते हैं,
जिन्होंने हमारे खाने पीने का ख्याल रखा, जिन्होंने हमारी हर छोटी चीज़ का ख्याल रखा। उनको हम कोई भी काम कहते हैं वो डिले नहीं होता। हम उनको इस मौके पर कैसे बोल सकते हैं? एवज भाई प्लीज। अच्छा बेटा, एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, जिन बच्चों को अवार्ड्स नहीं मिले इसका मतलब ये कतईन भी नहीं है कि उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या उन्होंने मेहनत नहीं की। होपफुली जिन बच्चों को मिला है, आप लोग उनसे सीखेंगे, उनकी तरह डेडिकेशन से अपना परफॉर्म करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमें नए चेहरे देखने को मिले, उनसे बेहतर परफॉर्म करने मिले। तो अप्रिसिएशन तो आप सब के लिए है, ये इवेंट आप लोगों को सबको अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन ज़िंदगी के इस दौड़ में, मुकाबले में हमेशा नंबरिंग देनी पड़ती है। इसका मतलब है कि जो दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पर है उसने फर्स्ट नंबर को टारगेट करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, मैं सर को दावत दूंगा कि आए स्टेज पे और कुछ हमें अच्छे अल्फाज से नवाजें। थैंक यू सर। Bismillahirrahmanirrahim. Indeed, it is a matter of great honor and pleasure to be here. And I would like to thank Zarar and his team for organizing a wonderful event. As I was coming here and I asked my son why he has chosen this place for the training. The first thing he told me that the environment is so conducive and everybody is so supportive, and it is my first time that I'm here and I enjoyed the environment. The credit goes to Zarar and his complete team. And first of all, I'm very happy that this event is organized on such a particular day, which is the inception of Pakistan, that is 14th August. 14th August बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। अगर आप तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसे गुमनाम हीरोज मिलेंगे जिन्होंने अपनी जायदादें, अपनी इज्जतें सारी लुटा के हमें ये पाकिस्तान दिया है। इसका कदर अगर आप लोगों ने जानना है तो आपके जो भाई इंडिया में रहते हैं, जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, उनसे जाके ज़रा पूछिए कि आज़ादी की कदर कीमत क्या है, और जाके फ़लस्तीन वालों से पूछो, लबनान, मिस्र और उसके बाद कई और ममालिक हैं। लेकिन ये आज़ादी जो मिली है तो इसकी कदर व मंजिलत हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोगों ने अपना तगदो जारी सारी रखनी है और मेहनत जारी रखनी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके, स्पेशली एनवायरनमेंट देख के और आप लोगों का जज्बा देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारी नेक्स्ट ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं और दुआएं हैं कि ये इदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और हमारी दुआएं कि पाकिस्तान सदाबहार कायम व दायम रहे। Wish you all the best, Sirji. That's all from my side. Thank you once again. इसके बाद एवज भाई के बाद हमारे ऑफिस में 2 नई एंट्रीज हुई हैं। एवज भाई ने बड़े अरसे तक हमारे ऑफिस के सारे काम संभाले रखे हैं। स्टेज पे मैं दावत दूंगा रेहान खान और हैदर अली। हैदर भाई प्लीज। अच्छा गाइज, एक लास्ट अवार्ड रह गया। वो अवार्ड रिसीव करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाऊंगा तैमूर अली को। वो अवार्ड है सनान सर का, हमारी मीडिया मैनेजर है और हमारी बाकी सारी चीज़ों को वो हैंडल कर रही है इस वक्त। चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे सोशल मीडिया की कोई भी चीज़ हो,
उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ हैंडल किया। हम उनका शुक्रिया करते हैं। आज वो किसी अपनी निजी मजबूरी की वजह से इधर नहीं मौजूद, तो उनका अवार्ड उनके असिस्टेंट तैमूर रिसीव करेंगे। तैमूर भाई। तैमूर भाई, ये सना आप ही तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। So guys, once again, thank you so much for being here. बहुत मजा आया। मैंने और शहरियार भाई ने अपने टूटे फूटे अल्फाजों में शो को बस घसीटा है। और ये कि हमारे गेस्ट का राजा अजहर साहब का, शाहनवाज खान साहब, वकार खान साहब, मंसूर जान साहब, अनायत खान साहब, पाशा साहब और शुएब साहब, उस्मान साहब, इन सारों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन सब ने हमें टाइम दिया और इधर आए, हमें चार चांद लगाया हमारी महफिल को। शहरियार भाई। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जितना मैंने अंकल से, अजमीर भाई से इस पूरे टेन्योर में सीखा है, मुझे खुद इस इंडस्ट्री में 8 से 10 साल हो गए, तो एवरी सिंगल डे अली भाई हो गए जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, मैं इतना ओवरवेल्म्ड कभी नहीं हुआ, लाइक विद द नॉलेज दैट दे गेव मी। सो आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने जब भी मैं कभी डाउन हुआ किसी सिचुएशन में, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और मैंने ये डिफरेंसेस ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि जैसे एक फैमिली की तरह है, और मेरे लिए भी ये सब फैमिली की तरह है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो भी मेहमान हमारे यहाँ पे आए हैं, उनसे ये कहना चाहूँ कि हमने आज बहुत कुछ सीखा उनसे। बेशक उनके चंद अल्फाज थे, लेकिन वो हमारे लिए एक रोशनी की तरह थे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप सबका आने का। मुझे पता है गर्मी बहुत है, हबस है, मेरा भी पसीना छूट रहा है, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद खाना होगा और सारे मेहमान उधर जाएं, उधर एंजॉय करें।